और क्लोरोप्लास्ट में कुछ चीजें मुझे बतानी थी कि क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हेडिंग लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? जिसे हम हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, एक एक बात पॉइंटेड। हमने बोला मान लीजिए ये एक लीफ है। क्या है? ये क्या है? एक लीफ है। बोलिए ना, नहीं बोलोगे गुस्सा आ गए। और लीफ का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। तो हमने बोला ये एक लीफ है। क्या है? बोलिए ना। और लीफ माने पतई। अरे मतलब पत्ती। क्या होता है? पत्ती। और लीफ का कलर कैसा होता है? पक पीला होता है। पीला भी हो जाता है समय समय पे। तो हमने बोला लीफ अभी कैसा है? हरा भरा। कैसा है? इसके अंदर एक सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और उस सेल को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल। क्या बोलते हैं? हमने दो बनाया तो इसका मतलब ये मत समझना दो ही सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं? कितने? बहुत सारे। और हर मीजोफिल सेल में लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कितने क्लोरोप्लास्ट? लेकिन मैं 20 से 40 तो बनाऊंगा नहीं। मैंने बोला ये लीफ है। क्या है? और लीफ के अंदर एक सेल होता है, नाम बताओ। मीजोफिल सेल। क्या होता है? मीजोफिल सेल। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, बोलो हाँ या ना। और हमने बोला मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्या होता है? ऐसा नहीं होता है जैसा मैं बना रहा हूं, अलग तरीके का होता है। अब मुझे दिखाना है तो बड़ा ही बनाना पड़ेगा ना जी। बोलिए हाँ या ना। और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है या सिंगल मेम्ब्रेनस? कैसा होता है? टैलेंटेड हो गए हो बे। कैसे? सही में? आइए। तो हमने बोला ये है क्लोरोप्लास्ट। कौन है बेटा? और हमने बोला एक मीजोफिल सेल में लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते। कितने? लेकिन भैया इसमें एक क्या दिख रहा है? और हमने बनाया तो एक क्या दिखाएंगे ना जी। अगर बहुत सारे बना देंगे तो इसमें हम दिखा नहीं पाएंगे जो हम दिखाना। बहुत बढ़िया, आप टैलेंटेड हो रहे हो, धीरे धीरे आगे आओ। और हमने बोला जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर ऐसे पाया गया था कोई स्ट्रक्चर। बोलो हाँ या ना। और डबल मेम्ब्रेनस था। बोलो हाँ या ना। नाम बताओ। क्या नाम है? थाइला। थाइला। और हमने बोला बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में जुड़ जाएं तो बनेगा क्या? ग्रेना। क्या बनेगा? बरोबर समझ में? तो हमने बोला मान लीजिए बाबू ये है थाइलाकॉइड। कौन है बेटा? अब आप अंग्रेजी में नाम सुन के घबराइएगा नहीं। जैसे मेरा नाम क्या है? नहीं, खाली बोलो आदित्य सर। बोल बे। मेरा नाम है क्या? आदित्य सर। आदित्य? अरे साहब मेरा नाम आदित्य सर है। क्या है? रिस्पेक्ट देने का मन नहीं करता है? हाँ नहीं करता है? हाँ, जिस दिन रिस्पेक्ट दिल से निकलो उस दिन देना, दिमाग से नहीं। और देखो दिमाग से हम कुछ काम कर भी नहीं सकते क्योंकि हम कहते हैं ना जैसे कोई मुझे अच्छा लगा बाई चांस, तो कहते बताए नहीं थे, कहते हैं कि दिल का काम क्या होता है? दिल बोले तो हार्ट, हार्ट बोले तो हृदय, हृदय का काम होता है सिर्फ पंप करना। क्या होता है? और ब्लड को पंप करना, इसका कुछ और नहीं होता है। हम लोग कहते हैं तुम्हें देख के मेरा दिल धड़कने लगा, ये सब गलत बात है, ये सब मोह माया है, ये सब बातचीत बकैती है। भाई साहब अगर आप किसी को देखते हो पहली नजर में तो आपका दिमाग काम करता है। क्या काम करता है? और पता नहीं किस लेवल तक काम कर जाता है, हमें भी नहीं पता होता। तो हमने देखा, तो हमने अगर ये भी दिक्कत है हम बोल दें तुम पे मेरा दिमाग आ गया है, मतलब दिमाग लगाता है, हैं? तुरंत उधर से रिस्पॉन्स। इसीलिए कहते हैं नहीं, जब भी हम किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम
या ऐसा कुछ होता है हमारे अंदर, तो हमारे बॉडी में सारे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? और हमारी गतिविधियों को थोड़ा बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? तो हमारा हार्ट बीट भी क्या हो जाता है? सुना होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सुना है ना? बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, घबराने की जरूरत। ये क्या लिखा है अभी? क्या लिखा है? सर नहीं बोल पा रहे हैं। आदित्य लिखा है, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही एक नाम है थैलाकॉइड। क्या नाम है? थैलाकॉइड। तो घबराना नहीं कि अंग्रेजी में लिखा है तो आई दादा अब हम करें का नहीं। क्लोरोप्लास्ट नाम है, क्या है? और मीजोफिल नाम है, जैसे आदित्य। अब आप चाहते हो सर ऐसे लिखो आप तो अच्छा लगेगा, अब बहुत दिन हो गया लिखे, ऐसे लिखो तो अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा लगेगा। बोलो हाँ या ना। तो सेम हमने वही चीज लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने बोला कि भैया ये थैलाकॉइड है। कौन है? और थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के बीच में यहां यहां कहां कहां यहां पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? और क्लोरोफिल ही रंग देता है। क्या देता है? क्योंकि ये कलर देने वाला पिगमेंट है। कौन सा कलर देता है? ग्रीन। कौन सा? ग्रीन। तो अब लिख लीजिए यहां पे, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है कहां कहां पाया जाता है? ऑकर्स इन ऑकर्स इन ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट होता है उसके ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। हमारा प्लांट कभी कभी जब छोटा रहता है तो उसके स्टेम भी क्या होते हैं? हरे। क्या होते हैं? लीफ तो हरा होता ही है। तो प्लांट में जितने भी हरे पार्ट होंगे वहां पाया जाएगा कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्यों हरे है? क्योंकि वहां होगा क्लोरोफिल। बरोबर समझ में आया? तो हमने बोला ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे सच एज। सच एज मतलब समझते हो? सच एज को हिंदी में बोलते हैं जैसे। लिखना जरूरी है, बोलो हाँ या ना। बोलो ना। यस सर। हमने लिख दिया दो नाम। क्या लिख दिया? दो। एक तो हमने लिखा ग्रीन स्टेम। क्या लिख दिया? ग्रीन स्टेम। स्टेम बोले तो तना, तो हमने बोला ग्रीन स्टेम। हेलो। कल से जो है 4 तारीख 5 तारीख, ठीक है, 6 तारीख, 3 दिन क्लासेस ऑफ रहेंगे, बट किसके लिए? जिनका एग्जाम है, ठीक है, जिन बच्चों ने अभी न्यू एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड, मतलब कम से कम 5 लेक्चर तक आपका कवर करा दिया जाएगा इधर 3 दिन में। मतलब एज इट इज टाइमिंग सेम रहेगी, क्लासेज होंगी, ठीक है। कितने न्यू स्टूडेंट है इधर जो 10 दिन में एडमिशन हुआ है? आप लोग टेस्ट देने जाओगे? फॉर्म डाला है? नहीं डाला है ना? तो आप लोग कल से क्लास आओगे, ठीक है। यही सेम जो टाइमिंग रहती है, मतलब पूरा स्टार्टिंग से आपका पढ़ाया जाएगा इधर 3 डेज में मैक्सिमम कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी लगता है कि पहला लेक्चर कवर करना चाहिए एंड ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा, तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। वैसे ऑफलाइन आना है, ऑफलाइन आना है। कल से 8 बजे से 1 बजे तक क्लासेस होंगी, ठीक है। और ये 3 दिन मतलब 4, 5 और 6, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो 7 तारीख से आएंगे, ठीक है। मतलब क्लासेस कितने दिन के लिए ऑफ रहेंगी? 3 डेज के लिए। किसके लिए? जिसका एग्जाम है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स आना चाहें कल से आ सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, कम से कम 5 लेक्चर 3 दिन में ही कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो कल 8 बजे से नए बच्चों की क्लासेस होंगी, आना है, ठीक है। ग्रुप पे सभी लोग ऐड हो। आइए साहब स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने बोला कि ये लीफ है। कौन है बेटा? लीफ। कौन है? आवाज नहीं आई, कौन है? और लीफ के अंदर कौन सा सेल होता है? मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है थाइलाकॉइड।
क्या नाम होता है? और थैलाकोइड के दो मेम्ब्रेन होते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन? दो, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। हमने बोला जो आउटर और इनर है इनके बीच में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? और क्लोरोफिल कलर कैसा देता है? इसीलिए बोला जाता है कि जो क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? ग्रीन। मतलब हरा रंग देने वाला पिगमेंट होता है कौन? क्लोरोफिल। अच्छा, याद है आपको ल्यूकोप्लास्ट? बोलो हाँ या ना। ल्यूकोप्लास्ट कलरफुल होता है या कलरलेस होता है? और हमने बोला क्रोमोप्लास्ट, याद है ना? और क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है या कलरलेस? और जो कलरफुल होता है 3 कलर देता था ना, येलो देता है, रेड देता है, और कौन सा देता है? ऑरेंज। बहुत बढ़िया। आगे तो हमने बोला जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहां पाया जाता है? ग्रीन पार्ट ऑफ दी प्लांट। और भैया प्लांट के कौन से? जैसे ग्रीन स्टेम, और हमने लिखा ग्रीन लीफ। क्या लिख दिया बेटा? ग्रीन लीफ। और वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि पत्तियां कैसी होती है? कैसी होती है? हरे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भैया आपके प्लांट को हरा रंग देने वाला कोई और नहीं, क्लोरोफिल होता है। कौन होता है? अच्छा, क्या ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? तो उसमें मदद करता है। जब सन से क्या आता है? लाइट। क्या आता है? अब प्लांट पे पड़ता है। यस सर। और हमने बोला प्लांट के लीफ पे पड़ा। कहां पड़ा? और जब पड़ता है तो 80% जो सन की लाइट होती है वो पार करके पत्तियों को निकल जाती है। और अप्रोक्स 10%, कितना बोला? 10% जो लाइट होता है वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले थैलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब। अब क्लोरोफिल ने लाइट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। हमने उसको दिया कार्बन डाइऑक्साइड, रूट से पाया वाटर, मिलके बनाया ग्लूकोज। क्या बनाया बेटा? ग्लूकोज। बरोबर समझ में आ रहा है? यस सर। अब सुनिएगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो मीजोफिल सेल में, किसमें? मीजोफिल सेल में कितना पाया जाता है? 20 से 40। कितना पाया जाता है? बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब अगर हम बात करें जो क्लोरोप्लास्ट है, कौन है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। इसका शेप साइज अलग अलग होगा। यस सर। हमने बोला नॉर्मली देखा जाए तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो होता है लेंस शेप का। कैसा होता है? कैसा होता है? और डबल मेम्ब्रेनस तो होता ही है। बोलो हाँ या ना। तो हमने बोला कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब समझते हो? मतलब इसके अंदर तक जाएंगे। कहां जाएंगे? अंदर तक। अंदर तक मतलब अल्ट्रा, एकदम घुस के अंदर देखेंगे क्या क्या पाया जाता है। बोलो समझ में आया? तो हमने लिखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या लिख दिया बेटा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बोलो समझ में नहीं आया? आए? यूपी बोर्ड वाले घबराएंगे नहीं, आपका हाथ पकड़ के आपको एक नीट की सीट पे बैठाएंगे। बरोबर समझ? कितने लोग यूपी बोर्ड के हैं? ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, एक्सेप्ट वन। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है यार, एक्सेप्ट वन। ये ना, ये ऐसे किया करवाया जाता था ना, शपथ लिया जाता था ऐसे कर, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड, लोग पूरा बोल देते थे ना। हाँ साले, मुझे उम्मीद यही थी तुम लोग कभी नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बोलता था, लेकिन एक लगा देता था एक्सेप्ट। है तब बोलता था ना बेटा, मेरा बस चले ना करे, लेकिन विधि का विधान है, करना तो पड़ेगा। समाज है, समाज को देख के करना पड़ेगा। बोला हाँ या ना? नहीं तो समाज तरह तरह की बातें उछालने लगेगा। एक तो बाल भी बड़े हैं, पता नहीं क्या क्या कह दे लोग। समझ रहे हो ना? तो हमने बोला कि वो अलग चीज है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन घर वाले तो करवाएंगे ना। माँ बाप का कहना है कि तुम ही बचे हो लास्ट, और मैं तुम्हारी शादी, जैसे लड़की है, तुम्हारी शादी करके मैं उत्तीर्ण होना चाहता हूं।
नहीं होता, लड़कियों की शादी करके कहते हैं उत्तीर्ण हो जाए हम, मतलब चारों धाम करके आ जाएंगे। तो हमारे घर में हमारे मम्मी पापा का कहना है तुम्हारी शादी करने के बाद हम चारों धाम जाएंगे। ऐसा जैसा लड़की है घर के, तो विदा करके बेटा तुमको तभी हम आए, ऐसा होता है। और सब पीछे पड़े हैं, और शादी वाले भी आ रहे हैं, और उनको मैं पसंद भी आ जा रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं बाल में जो भी फोटो मांगा जाता है मैं छोटे बाल वाला नहीं भेजता हूं, बड़े और खूंखार टाइप जो लगता है, ताकि रिजेक्ट। क्योंकि आप गूगल पे सर्च करेंगे तब भी मेरा आ जाएगा, और अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। तो देखने वाले तो देख ही लग सकते हैं, नाम पता आदित्य शंकर चतुर्वेदी, तुरंत बदल रहा है। हमने बोला ये है स्ट्रक्चर, देखना स्ट्रक्चर, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन है बेटा? कल क्लास आप लोग की कितने लोग आएंगे कल? पहले तो ज्यादा लोग उठाए थे, वैसे हो सकता बायो ना चले, 4 5 6 फिजिक्स केमिस्ट्री चले। रीजन, मुझे जाना है घर। अभी तक मैं 19 साल का हुआ हूं ना, अब मेरा डीएल बनना है, और डीएल का डेट आ गया है। गाड़ी में इतने साल से बिना डीएल का चला रहा है, और कभी पकड़ा जाता तो फिर रेल दिया जाता। क्यों? क्योंकि गोरखपुर से यहां नजदीक नहीं है, दूर है, डिस्टेंस है, तो इसलिए डीएल लर्निंग बन गया है, ओरिजिनल बनवाने जाना। और अगर अभी नहीं गया तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि 5 मई के बाद अब छुट्टी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो ना? तो मैं हो सकता है क्लास ना लूं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री अपने टाइम पे चलेगी। अरे हमारा टेंशन ना लो। पूछो क्यों? सबसे पहले सिलेबस खत्म होगा। दूसरी चीज, जिनका छूटा है उनका रिकवर भी मैं करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। बोलो हाँ या ना? तो हमारा टेंशन नहीं, घर पे जाके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा करो, बायोलॉजी नहीं। बायोलॉजी यहीं पढ़ो, यहीं तैयार करो जाके घर पे, सिर्फ ना 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 क्वेश्चन क्या लगाओ, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन क्या लगाओ। तो हमने बोला ये क्लोरोप्लास्ट, और ये कैसा है? डबल, याद है? आपस में बात करोगे तो फिर मैं गुस्सा आ जाऊंगी, समझ में आया? हाँ, आ गया फीलिंग? मैं गुस्सा जाऊंगी बोल दिया तो फील ले लिया तुरंत। आओ मिलो, मतलब आओ आगे आओ। हमने बोला ये बेटा है आउटर मेम्ब्रेन। कौन सा? आउटर मेम्ब्रेन है, बोलिए ना। और ये भाई साहब है इनर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन है? अब सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को, बहुत ध्यान से। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है या सिंगल मेम्ब्रेनस? क्यों डबल? एक आउटर एक आउटर एक, तो इस हिसाब से ये डबल मेम्ब्रेनस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डबल। आगे आइए, इनके अंदर कोई स्पेस स्पेस था क्या? यस सर। और इस खाली जगह को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो, याद रहेगा। और इनके अंदर भरा होता है मैट्रिक्स। क्या भरा होता है? जैसे किसमें भरा था? माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें था बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए एक एक ये डायग्राम फिर से बनाना है, याद रखना। ये लो हमने बना दिया, और हमने बोला ये है अंदर भरा हुआ मैट्रिक्स। क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स। जेल लाइक फ्लूइड। कैसा होता है? जेल लाइक फ्लूइड होता है। बोलो समझ में आया? ठीक है ना? अब हमने बोला इसके अंदर हमने बनाया थाइलाक्वाइड। क्या बनाया? डबल मेम्ब्रेनस होता है। बोलो हाँ या ना? कल पढ़ाया ही था। ये लो, अरे सर आपने 2 3 क्यों जोड़ते जा रहे हैं? अरे बेटा क्या करें, ग्रेना है। क्या है? ग्रेना। बोलो समझ में आया? लो भैया एक और इधर ही बना दो। बाबू हल्ला नहीं तो खाओगे डंडा, समझे मेरे लल्ला? आइए सर, हमने बोला ऐसे बहुत सारे पाए जाएंगे। बोलो हाँ या ना? चलिए साहब, ये है, एक बोलोगे तो क्या बोलोगे? थैलाक्वाइड। बहुत सारे थैलाक्वाइड जुड़ गए तो ग्रेना। क्या होता है? और सुनिएगा, ये ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़ा होता है। एक ग्रेना जैसे एक गहना दूसरे गहना से जुड़ा होता है। तो हमने बोला ये जुड़ा किसकी मदद से होता है? ऐसे जुड़ा होता है। बोलो हाँ या ना?
अरे बोलो ना, ऐसे आएगा। इस तरह एक और बना दो, मन करे। सारे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, समझ रहे हो ना? ऐसे जुड़े होते हैं, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हमने बोला अगर एक नाम बोले तो एक को हम बोलते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? सिंगल है तो थाइलाक्वाइड, सिंगल है तो, और बहुत सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर रख दो तो ग्रैना। क्या हो जाएगा? तो हमने बोला ये कौन है भैया? ये पूरा का पूरा है ग्रैना। कौन है? और इसी को सिंगुलर प्लूरल पढ़े हो ना? ऐसा ग्रैना या ग्रैनम, क्या बोलते हैं? ग्रैनम। इसको फिगर धड़ाक से बनाइए, फिर इसका हम लिखवाते हैं एक एक पार्ट। स्ट्रोमा लैमेली सुना है? कौन होता है वो? नली, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये पाइप जैसा स्ट्रोमा, क्योंकि स्ट्रोमा में पाया जाता है। लैमेली, याद रहेगा, बोलिए हाँ या ना? स्ट्रोमा लैमेली, क्लियर है? तो हमने बोला कि ये स्ट्रोमा लैमेली एक ग्रैना को दूसरे ग्रैना से जोड़ता है। और अभी हमने बोला ये एक पाइप है। क्या है? पाइप। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो स्ट्रोमा लैमेली है वो अगर बोला जाए तो एक थैलाक्वाइड से दूसरे थैलाक्वाइड से जुड़ा है। अच्छा इसी मेम्ब्रेन में ही तो पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का ट्रांसफर इसी पाइप से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी। फटाक से बनाओ। बना लिया? अब एक और लिख लो इसी में धड़ाक से। ये हमने बना दिया डीएनए। क्या बना दिया? अच्छा दो लाइन खींची है ना, दो गोला बनाया है ना? बोलो हाँ है ना? तो सिंगल है या डबल है? सिंगल या डबल? तो इनका डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए होगा? तो हमने बोला इनके पास होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। बोलिए समझ में आया? दूसरी बात, इनके पास राइबोसोम भी होता है। बोलो हाँ या ना? लो भैया, ये जो राइबोसोम है कैसा होता है? 70s या 80s? अब कुछ लोग के दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न हो गया होगा, ये 70s होता है, ये 80s क्या होता है? होता होगा ना? हाँ, तो जब आगे आएगा तो मैं बताऊंगा कि 70s क्या होता है और 80s और एस क्या होता है। आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी जब आपको मैं पढ़ाऊंगा राइबोसोम। क्या पढ़ाऊंगा? तो हमने बोला इसमें राइबोसोम कैसा होता है। कभी भी कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो हमसे मिल लिया करो, या क्लास में ही खड़े हो जाया करो, बोल दिया करो सर एक बार और, तो मैं एक बार और बताऊंगा। फिर भी नहीं आया तो बोलो एक बार और, फिर भी नहीं आया तो बोलो एक बार और, चौथी बार में बोला भाग जाना, आगे आओ। नहीं बोल सकते हो। 70s राइबोसोम। कैसा राइबोसोम होता है? 70s राइबोसोम। नोट करिए फटाक से। ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। किसका है? क्लोरोप्लास्ट। तो बताओ क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है या सिंगल मेम्ब्रेनस? एक होता है, एक होता है, दोनों मिलकर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नाम का क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। क्या अंदर का खाली जगह क्या कहलाता है? तो स्ट्रोमा कुछ नहीं है, स्ट्रोमा एक स्पेस है। क्या है? स्पेस। स्पेस, स्पेस नहीं स्पेस। क्या है बेटा? स्पेस। नहीं तो स्पेस आ जाओ। तो हमने बोला स्पेस है, और हमने बोला जिसका नाम है स्ट्रोमा। क्या नाम है? और स्ट्रोमा के अंदर एक जेल लाइक, जेल के जैसा फ्लूइड होता है। नाम बताओ। और इस मैट्रिक्स में ग्रेना होता है। क्या होता है? और ग्रेना किससे बना होता है? थैलाक्वाइड। किससे बना होता है? एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? किससे जुड़ा होता है? और हमने बोला इनके अंदर डीएनए कैसा होता है? और हमने बोला राइबोसोम कैसा होता है? 70s। कैसा होता है बेटा? 70s। आ जाओ, शेप साइज की बात हम आगे करेंगे, ठीक है ना? अभी सुनो, इसमें अब एक एक चीज के बारे में लिखो। हमने बोला ये बताओ, इनके पास इनका खुद का डीएनए है क्या?
क्या ये न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड होते हैं? आए नहीं, जब इनके पास खुद का है तो कहां दूसरे, जब मेरे पास खुद की गाड़ी है तो मैं दूसरे से क्यों मांगूंगा? जब मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं होगी तभी तो मैं दूसरे से गाड़ी मांगूंगा, बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास मेरा खुद का कार है तो मैं उसी से जाऊंगा, मैं दूसरे से, मेरे पास चाहे छोटी कार हो चाहे बड़ी, लेकिन अब हमारे पास अगर मर्सिडीज नहीं है तो हम मर्सिडीज मांगने नहीं जाएंगे ना, अपनी ही मर्सिडीज है, अपनी 800 ही मर्सिडीज होती है अपने लिए, क्योंकि वो अपनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चलिए साहब, तो हमने लिखा दे हैव देयर ऑन डीएनए, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, बोलो हाँ या ना। और सर डीएनए कैसा होता है, फटाक से जवाब दो, कैसा होता है? तो यहां लिख लो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, हमारा डीएनए कैसा होता है जी, न्यूक्लियस वाला सर्कुलर होता है या लीनियर होता है? मतलब अपन लोग का ऐसा होता है क्या? बोलो हाँ या ना। एक होता है 5' to 3', एक होता है 3' to, यही तो पढ़ा है ना, सब पढ़ाएंगे क्यों प्राइम होता है, क्यों इधर 5 होता है, क्यों इधर 3, क्यों इधर 3 होता है, क्यों इधर 5। आप YouTube पे लेक्चर भी देख सकते हो, उस पर हमने बताया है। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट। अब सुनिएगा, इनके पास राइबोसोम भी है क्या? बोलिए हाँ या ना। तो आगे लिखिए हैव, कैसा राइबोसोम है, 80s या 70s? 70s राइबोसोम, याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। आइए, हमने उस दिन भी पढ़ाया था, इनके पास कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? आगे लिखिए हैव, कौन सा एंजाइम बताया था? रोबिस्को, कौन सा एंजाइम? और बचपन से पढ़े होगे रोबिस्को, बोलो हाँ या ना। हाँ? लिख लो। तो बताओ, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है क्या दूसरे पे डिपेंड रहते हैं? खुद का होता है ना। आइए सर, ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस, दिख रहा, सब फिगर से देख के हम लिख रहे हैं, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस मतलब झिल्ली होती है, क्या होती है? झिल्ली, झिल्लीदार, वो भी कैसा? डबल, कैसा होता है? डबल। तो हमने डबल मतलब एक आउटर एक आउटर एक इनर, तो लिख लीजिए डबल मेम्ब्रेनस मतलब एक होता है आउटर और एक होता है इनर, फटाक से लिखिए, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन। अब अंदर चलेंगे, कहां चलेंगे? अंदर। एक होता है इनर, इस अभी इनके शेप साइज की बात करेंगे, घबराना नहीं, ठीक है, कि सर ने किया नहीं। जब मैं पूरा क्लोरोप्लास्ट पढ़ा दूंगा तब एनसीईआरटी रीड करना, क्या रीड करना? एनसीईआरटी, उसके पहले नहीं, जब पढ़ा दूं तब। तो हमने बोला इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, क्या ये न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड होते हैं? मतलब इनके पास इनका खुद का डीएनए क्यों पाया जाता है, सुन लीजिए। देखिए, हमारी बॉडी हो या हमारे सेल हो, सबको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन। तो प्रोटीन इनडायरेक्टली बोला जाए तो डीएनए से ही बनता है, किससे बनता है? डीएनए। तो हमने बोला यहां पे ये अपने लिए खुद प्रोटीन बना देंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो अपने लिए नहीं कर पाते हैं, तो वो किस पे डिपेंड रहते हैं? न्यूक्लियस, किस पे डिपेंड रहते हैं? लेकिन भाई साहब ये और माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए किसी पे डिपेंड नहीं होते, ये सारा काम खुद कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखिए, हमने बोला कि एकदम हिंदी लिखना, अंग्रेज मत बनना प्लीज, यहां बहुत हिंदी नहीं लिखवाऊंगा, बहुत माइन्यूट, क्या माइन्यूट। देखिए क्लोरो प्लास्ट है, बोलो हाँ या ना। ये पूरा डायग्राम कौन सा, ये पूरा डायग्राम कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है, बोलिए भाई, ये क्लोरोप्लास्ट है ना। यस सर।
और हमने बोला एकदम शुद्ध हिंदी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या लिखा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। क्या होता है? स्पेस। क्या होता है? बोलो ना। स्पेस मतलब खाली। क्या बेटा? खाली जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह होता। वो अरे ये हम जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में लिखवा रहा हूं, ऐसा नहीं कोई साइंटिफिक भाषा है, एकदम शुद्ध जैसे हम बात करते हैं। क्या खाली जगह है तो किसी को बैठा लो। ओहो, मैं एक एग्जांपल दे, तुम तो बैठने पे तुल गए, आ गया। तो हमने बोला क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेस होता है और उस स्पेस को क्या बोलते हैं? खाली जगह। क्या बोलते हैं? अब हमने बोला वो जो स्पेस होता है उसका नाम बताइए फटाक से। क्या होता है? अगले पन्ने पे चले क्या? लिख लीजिए तब। क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाली जगह होता है। देखो खाली है जगह है ना जी। आंख बंद करो और भूल जाओ कि ये कुछ बना हुआ है, क्या दिखेगा? खाली जगह। बोला हाँ या ना? मान लो ये बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी ना हो तो बॉटल खाली है। अब बॉटल के अंदर पानी भर दो तो बॉटल जी है ना जी। और भरेगी कब? जब खाली जगह होगा तब। जैसे अभी आपका दिमाग है, कैसा है? खाली है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। ठीक हो? देखो जो लोग क्लास रेगुलर नहीं आते हैं ना, भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा। देख उनकी जिंदगी में मोए मोए हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अभी नहीं पता चल रहा है, जब बीतेगा समय और एग्जाम नजदीक आएगा तब पता चलेगा काश मैंने क्लास एब्सेंट ना। बुखार हो, छींक आए, लूज मोशन हो, कुछ भी हो, आओ दवा खा के आओ। मजाक नहीं कर रहा हूं। 1 साल की बात है। कितने साल की? 1। क्या आपको लगता है हम लोग का तबीयत नहीं खराब होता होगा? आए? लेकिन जब से आप एडमिशन लिए हो एक भी क्लास कैंसिल हुई है? तो आप कैसे सोच सकते? और ये पूरे साल नहीं कैंसिल होगा, ये प्रॉमिस है। कभी मैं कैंसिल करता हूं क्लास? नहीं। लोग तरसते हैं कि सर कैंसिल कर, पर संडे नहीं पढ़ाता हूं मैं। मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी मिलने जाना होता है। अरे यार अपने परिवार से और कहां, मतलब तुरंत धड़े वाले आ गया। नेक्स्ट। तो हमने लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेस होता है, खाली जगह होता है ना। चलिए सर, उसी खाली जगह में ऐसे एरो, उसी एरो के नीचे लिखना है मैट्रिक्स। उस खाली जगह को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? यही तो लिखा है ना। हमने बोला स्पेस होता है, खाली जगह होता है, और उस खाली जगह को क्या बोलते हैं? कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रोमा स्पेस बोल सकते हो या कैविटी, क्या बोल सकते हो? ठीक है। अब हमने बोला इस स्ट्रोमा, एकदम सीरीज में चलो, स्ट्रोमा के अंदर। क्या बात है, ज्यादा हिंदी नहीं लिख रहा हूं ना, लेकिन उतना लिख रहा हूं जितने से तुम्हें समझ में आ जाए। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स। क्या होता है? स्ट्रोमा के अंदर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? बोलो, समझ में आया? स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स होता है। एकदम सीरीज में लिखवा रहे हैं, ठीक है ना? मैट्रिक्स। और ये भाई साहब मैट्रिक्स कैसा होता है, ध्यान से सुनना। ये मैट्रिक्स जो होता है कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस मतलब रंगहीन। कैसा होता है? कलरलेस मतलब रंगहीन। समझ में आया? दूसरी चीज, इसमें जो फ्लूइड होता है, वो पदार्थ, तरल पदार्थ जो होता है, वो कैसा होता है? घना। कैसा होता है? घना। और घने को हम बोलते हैं डेंस। क्या बोलते हैं? डेंस। किसी किसी का बाल दूर दूर होता है तो घना नहीं होता है, और किसी किसी का बाल घना होता है। बोलो, समझ में आया? हाँ। कैसे होता है वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम लोग का भी हो जाएगा। आगे आओ।
डेंस फ्लूइड। कैसा फ्लूइड होता है? डेंस फ्लूइड होता है। आगे सर बिल्कुल जेल के जैसा होता है। जेल जानते हो ना? आए, अरे जेल, सेटवेट, समझ रहे हो ना? लगाते थे जब बचपन में, स्पाइस कट बाल कटवा के ऐसे आगे थोड़ा उठा लेते थे। और स्कूल सीबीएसई बोर्ड वालों का ड्रेस कोड अजीब होता है। वो क्या करते हैं, शर्ट का एक पार्ट निकाल के बाहर कर लेते हैं और बटन का एक वो ऊपर वाला खोल लेते हैं और टाई थोड़ा ढीला कर लेते हैं। ये कब होता है? जब क्लास छूट जाती है, स्कूल से निकलते हैं तब, क्योंकि हालत भी खराब हो जाती है। समझ रहे हो ना? आगे आओ। तो हमने बोला जेल के जैसा होता है। जेल लाइक कैसा होता है? जेल लाइक। इतना नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, लिखना है, ठीक है ना? ठीक है। लिखिए, मैट्रिक्स कंटेन, कंटेन मतलब रखता है। कंटेन क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कंटेन करता है? पहला, बोलते चलो, डबल, बार बार लिखो। ये मैं क्यों बार बार लिख रहा हूं? क्योंकि कई बार आ चुका है, तो आप हर जगह पढ़ोगे तो हर जगह बार बार पढ़ोगे। तो हमने बोला डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। बोलो समझ में आया? दूसरा, तुरंत लिखो, इंजाइम। इंजाइम में नाम तुरंत धड़ाक से लिख दो, फेमस है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, रूबिस्को। एक और धड़ाक से लिख दो, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉली, क्या कर रहे हो भाई? मत फेंको, छोड़ दो। फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, ये सब कहां पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में। और लिखो 70s राइबोसोम। अब तो और क्लियर हो गया होगा, बोलो हाँ या ना? अभी और क्लियर हो जाएगा, नोट करो फटाक से। और कौन इसेंशियल होता है, जरूरी होता है, किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ये रूबिस्को, कौन? रूबिस्को। ये जरूरी होता है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट। या लिख सकते हो यहां ऐसे करके एक लाइन खींच के कि रूबिस्को इसेंशियल, इसेंशियल मतलब, इसेंशियल मतलब जरूरी, इसेंशियल मतलब, इसेंशियल मतलब इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्या क्या? ग्लूकोज लिखो। क्या लिखो? ये हम दिखाएंगे कहां पे? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में। चलिए, अच्छा एक टर्म आपके पूछा गया था एग्जाम में कि अगर इनके पास इनका खुद का डीएनए है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ डीएनए, ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इतना एक बार पूछा गया था, उसके बाद नहीं पूछा गया। अच्छा इधर आइए, रुक जाइए रुक जाइए, लिख लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट है, बोलिए ना। ये कौन है? कौन है? कौन है? डबल मेम्ब्रेनस है क्या? एक आउटर, एक अंदर की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें खाली जगह है क्या? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? खाली जगह। उस खाली जगह का नाम क्या होता है? और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स कैसा होता है? क्या क्या? अच्छा मैट्रिक्स अपने अंदर क्या रखता है?
इंजाइम भी रखता है क्या? नाम बताओ। और रिबिस्को किसके निर्माण के लिए जरूरी होता है? हमने बोला कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल भी रखता है और 70S राइबोसोम भी रखता है। समझ में आया? इतना लिख चुके। अब लिखिए स्ट्रोमा के अंदर चलते हैं। और ये तो पानी में हम तैर रहे थे अभी तक। पानी मतलब जेल लाइक फ्लूइड, नाम है मैट्रिक्स। अब चलो स्ट्रोमा के अंदर ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। समझ में आया? आइए सर नेक्स्ट। हमने लिखा स्ट्रोमा, क्या लिख दिया? के अंदर। स्ट्रोमा के पीछे आओ। स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या दिख रहा है? आप कहोगे सर मैट्रिक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? और मैट्रिक्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम 70S और कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल और एंजाइम रूबिस्को दिख रहा है। लेकिन सर उसके अलावा भी कुछ दिख रहा है ना? यस सर, ग्रेना दिख रहा है। और ग्रेना जो कि थैलाक्वाइड से बना है और सारे ग्रेना एक दूसरे से जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेले। यही दिख रहा है ना? तो अभी तक तो हमने सबकी बात कर ली। अब बची किसकी बात है बेटा? सिर्फ ग्रेना, थैलाक्वाइड, स्ट्रोमा लैमेले। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट नोट कर लिया? अब लिखिए स्ट्रोमा के अंदर होता है थैलाक्वाइड। क्या होता है? एक एक सीरीज में पढ़ेंगे। घबराना घबराना नहीं। चाहे ऐसे लिखो, मजा नहीं आया। ऐसे लिखो, जगह होगा ऊपर। सेम ऐसे ही लिख चुके हो ना स्ट्रोमा के अंदर। घबराना घबराना नहीं। हम मेरे पास नहीं जगह था ऊपर, इसलिए मैं नहीं लिखा। तो हमने लिख दिया मान लो क्लोरोप्लास्ट। सीरीज में मजा आता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसे लिखोगे ना मजा आ जाएगा। अंदर कोई दिक्कत? इतनी भी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है? नहीं, आपको कोई तकलीफ हो आप तुरंत बोल सकते हो मुझसे, या आप नीचे ऑफिस में जाके बोल सकते हो अगर तकलीफ है तो। अगर नहीं, जबरदस्ती तकलीफ मत बनाना, नहीं तो मैं बहुत तकलीफ दूंगा। क्या करके? पढ़ा पढ़ा। जब मैं थोड़ा समय बीतेगा तो मेरी क्लास 2 घंटे की हो जाएगी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप तो इंटरेस्ट दिखाओ तो 2 घंटा पता नहीं चलेगा कैसे बीत गया। मेरे बैच का तो टाइम बीत जाता है, मुझे खुद नहीं पता चलता कैसे बीत गया। आपको भी नहीं पता चलेगा। और अगर टिक टाक टुई टुई कुछ किए तो तुम्हें भी पता चलेगा नहीं बीत रहा है, हमें भी पता चलेगा नहीं बीत रहा है। समझ में आया ना? तो मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ठीक है? ना पूछो, एक बार नहीं, कितनी बार? 100 बार तो ना बेटा, ज्यादा हो गया। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेस होता है। क्या होता है? सेम सीरीज लिखो। क्या होता है? स्पेस होता है। बोलो हाँ या ना? उस स्पेस को क्या बोलते हैं? वही सेम सीरीज लिखो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? कॉल्ड है। हाँ, 2 बार लिखो स्ट्रोमा, क्योंकि यहां मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है अब। ठीक है? और अब लिखो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? थाइलाक्वाइड। ग्रेना तो इसी से बनता है ना? एक अकेला थाइलाक्वाइड, बहुत सारे थाइलाक्वाइड लग जाए तो ग्रेना। लिखा होगा ना पाइल्स ऑफ क्वाइन। पाइल्स ऑफ क्वाइन लिखा आपके एनसीईआरटी में। मतलब कि बहुत सारे सिक्के के ऊपर रख दो एक, तो ऐसा ही कुछ ग्रेना आपका दिखता है। समझ में? स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टॉक। जैसे आपके घरों में जब गेहूं कटता होगा तो कटने के बाद जूट के बोरे में भरा जाता होगा, तो एक के ऊपर एक जूट का बोरा रख दिया जाता होगा जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? गेहूं। और सेठ जी आते होंगे और अपने ट्रक में लाते होंगे, लेके चले जाते होंगे, आपको पैसा देते हुए चले जाते। समझ में आया कि नहीं? तो गेहूं इतना बो देते हो कि बेचना भी पड़ता है। क्या करना पड़ता है?
जिस साल कम गेहूं होता उस साल टेंशन, और कहीं पड़ोस में ज्यादा गजा हुआ आपके वहां कम, और टेंशन। हम अपनी खुशी से थोड़ी खुश होते हैं, दूसरे के दुख से खुश होते हैं, और दूसरे के खुशी से दुखी होते हैं। अपना थोड़ी, अपना कुछ भी रहे सब बढ़िया मस्त है, समझ रहे हो ना। आगे आइए, तो हमने बोला उसको हम क्या बोलते हैं, आइला क्वाइट। बोलो हाँ या ना, के अंदर क्या होता है जल्दी बताओ। थैलाक्वाइड होता है। अब थोड़ा सा थैलाक्वाइड के बारे में जानना चाहते हैं आप, बोलो हाँ या ना। ऐसा तो होगा नहीं जानना चाहते होगे। आइए थैलाक्वाइड के बारे में बताते हैं। पहली बात, थैलाक्वाइड डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, इस तरीके का। बोलिए ना, बोलो भाई, काहे बोलते नहीं हो जी। इस तरीके का कैसा बनेगा, इस तरीके का। तो ये भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस। बोलो समझ में आया, ठीक है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। बोलो समझ में आया। और हमने बोला इनके अंदर जो खाली जगह है, क्या है बेटा, खाली जगह, ये भी तो स्पेस ही है। बोलो हाँ या ना। बेटा जब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा होगा कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। समझ में आ रहा है। C3 साइकिल, C4 साइकिल। सुना सुना लग रहा है, सुना सुना आए, सुना सुना या सुना सुना। अबे साले क्या बोल रहे, सुने हो कभी। हाँ ये बोलो, ठीक है। मतलब सुना 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 बोल लो, समझ में नहीं आ रहा, बकलोल्स। इसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन मतलब खाली जगह, खाली स्पेस। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, कैसा दिखता है ये, चिपटा, फ्लैट। कैसा होता है, फ्लैट। ऐसे जैसे सिक्के नहीं होते हैं, किसी के पास 10 का सिक्का है, एक है, दो है, तीन है, कितना है, इतना कहां से इकट्ठा कर लिए, इधर लाओ। कहां से, ये 5 वाला रख लो, क्या हम ही रख लेते हैं। अच्छा लो 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 लो, 5 का बहुत कुछ मिल जाएगा। ये देखो सिक्का, ये सिक्का कैसा दिख रहा है, चिपटा दिख रहा है, देख ना। सोचो इस सिक्के के अंदर खाली जगह हो, क्या हो बेटा, खाली जगह। कैसा हो, इस सिक्के के अंदर खाली जगह। तो अगर इसको खोला जाएगा तो इसके अंदर खाली जगह होगा, और उस खाली जगह में कुछ भरा होगा। क्या होगा, मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है, कौन सा, क्योंकि यहां कलर चेंज हो गया ना, तो ये इनर मेम्ब्रेन है। क्या है, इनर। और ये जो बना है ये हेड वाला पोर्शन, हेड टेल की हो ना ऐसे, कौन वाला, हेड वाला, ये है ल्यूमेन। क्या है बेटा, क्या है, ल्यूमेन। ल्यूमेन के अंदर कुछ नहीं होता, ल्यूमेन के अंदर कुछ नहीं होता। कहां है, इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। क्या होता है, क्लोरोफिल। तो मान लो ये एक थैलाक्वाइड है, क्या है, और इसके ऊपर एक थैलाक्वाइड हमने और रख दिया। बोलो हाँ या ना। फिर एक थैलाक्वाइड, फिर एक थैलाक्वाइड। तो ये हमने बोला इसी को बोलते हैं क्वाइन। क्या बोलते हैं, और आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि इसका अरेंजमेंट स्टॉक, स्टॉक मतलब समझ तो एक के ऊपर एक, लाइक पाइल्स ऑफ क्वाइन। समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनना, हमने बोला ये चपटा है ना, बोलो हाँ या ना। और चपटा मतलब ऐसा सेम कौन होता है बेटा, आपका थैलाक्वाइड। कौन होता है, थैलाक्वाइड। समझ में आ रहा है। और इसके अंदर भी खाली जगह है ना, बोलो हाँ या ना। और वो जो खाली जगह इसीलिए बोलते हैं सैक लाइक। कैसा बोलते हैं, सैक। सैक मतलब मटका होता है ना, मटका, मटके के अंदर खाली जगह होता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो लिखिए थैलाक्वाइड कैसा होता है, फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मतलब चिपटा। फ्लैटेंड मतलब मम्मी जब रोटी बनाती है तो पहले ऐसे ऐसे करती है, फिर उसके बाद उसको बेलती है,
और बेलने के बाद एकदम गोल गोल बनता है, फिर सेकती है, एक तरफ हो जाता है तो दूसरी तरफ पलटती है, फिर उधर कच्चा, फिर उधर रखते हैं, तुरंत फूल जाता है। बोलो हाँ या ना? आती है रोटी बना? आता है? किसको किसको खाना बनाने आता है? नहीं नहीं, आप लोग नीचे करो, आप लोग को आता है? हाँ, अच्छा। लड़कों में किसको किसको आता है? बहुत खुश रखोगे बेटा, तैयार रहना। तुमको भी आता है बे? रोटी बनाने आता है? नहीं, तुम्हें ही पूछ रहे हैं। नहीं, आजकल के लड़कों को आता है बनाने, कपड़ा भी धुलने आता होगा। बढ़िया जीवन बीतेगा तुम लोग का, बहुत अच्छा। मजाक नहीं, सच बता, बहुत खुश रखोगे और खुद दुखी रहोगे। आगे आओ। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है लिखिए। फ्लैटेन एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, दोनों का मतलब हमने समझाया, बोलो हाँ या ना? बोलो ना। सैक लाइक स्ट्रक्चर। लास्ट में हमको याद दिला देना सर, क्लोरोप्लास्ट का शेप और साइज बताना है। याद दिलाओगे ना? हाँ, नहीं तो मैं भूल गया, फिर कहोगे सर लिखवाइबा नहीं किए। आओ, अब हमने बोला थैलाक्वाइड का अरेंजमेंट, तो लिखिए अरेंज्ड। अरेंज्ड कैसा होता है? अरेंज्ड एज ए, किस रूप में होता है? स्टॉक। किस रूप में होता है बेटा? स्टॉक। स्टॉक नहीं कहते कि हमारे पास गेहूं का इतना स्टॉक है। बोलो हाँ या ना? अबे यूपी बोर्ड वालों, गरीबों, सुनो, मैं भी यूपी बोर्ड से था, ठीक है, सुनो। हमने बोला स्टॉक मतलब जानते हो ना? जैसे कोई कंपनी कहती है मेरे पास इतना स्टॉक रखा हुआ है, और इतना स्टॉक लेकिन वो मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो मैं गरीब होता जा रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे किसी के वहां किराना स्टोर होगा, बोलो हाँ या ना? तो किराना स्टोर में सर्फ साबुन कहते नहीं है कि सर्फ का इतना स्टॉक मेरे पास रखा, बोलो ना। तो लिखो ना, हमने बोला थैलाक्वाइड अरेंज कैसा होता है? एज ए स्टॉक, यही लिखा ना, स्टॉक्स। लिखो किसके जैसा? लाइक पाइल्स ऑफ क्वाइन, जैसे सिक्के ऐसे रख देते हैं ना, बहुत सारे सिक्के रख दे तो उसी को हम पाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइल्स। लिखो एज ए स्टॉक, एज ए सुनो ना, गर्मी हो रही है? गर्मी हो रही है? हैं? क्या हो रही है? वो बेहोश हो गई क्या दूसरी जो आती थी? हाँ, एक दिन आना, 2 दिन आना। ये जुनून जो होता है ना, जब हमसे जो आते हैं, सामने मिलते हैं, कहते हैं सर पापा के साथ मम्मी के साथ डाल देना है सर। पापा मम्मी भी कहते हैं कि सर मेरी बेटी मेरा बेटा बहुत होनहार है। ऐसे ऐसे बताते हैं, बातचीत होती है। ये आप बस सर ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट। हम भी कहते हैं हाँ ये सेलेक्ट, लेकिन मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। लेकिन उनको पता होना चाहिए आपका बच्चा कैसा। मुझे एक बच्चा बहुत अच्छा लगा, वो जो बैठा है, हमने उससे पूछा पढ़ने में मन लगता? कह रहा नहीं। मुझे सच में अच्छा लगा, लेकिन हमने पूछा लेकिन पढ़ना चाहते हो? कह रहा हाँ। ये अच्छी चीज है, हमेशा रियलिटी से वाकिफ रहो। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो सच बोले, झूठ ना बोले। इसीलिए मैं कसम देता हूं आप लोग को, कितना % समझ में आया? सच सच बताओ, दोबारा बताऊंगा, समझ में आया? तो हमेशा सच्चे बनोगे। सच्चे, थोड़ा तकलीफ है सच्चे लोग के साथ, ईमानदार लोग के साथ तकलीफ है, लेकिन एक टाइम पे वो जो चमकते हैं ना, तो सिर्फ वही दिखते हैं। आइए, स्टॉक लाइक कैसे होते बेटा? लाइक पाइल्स ऑफ क्वाइंस, लाइक पाइल्स ऑफ क्वाइंस। और जानते हो क्या बनाते हैं? लिखो एंड फॉर्म क्या बनाते हैं? ग्रेना। क्या बनाते हैं? ग्रेना। या कठिन लग रहा है या आसान? आए, कठिन लग रहा है? अब इससे ज्यादा आसान पढ़ा देंगे तो फिर तुम लोग कहोगे काका काका पढ़ा रहे हैं। आओ ठीक है, लिखो। जैसे ये मान लो थैलाक्वाइड है, कौन है? चिपटा है। अब बेटा 3D में बना के नहीं दिखा सकते, समझो ये चिपटा है। कैसा है?
और हमने बोला एक के ऊपर एक रख दो, रख दिया, बोलो हाँ या ना, बोलो ना, ऐसे रख दो। अब ये मत काउंट कर लेना सर 3 ही होता है क्या, तुम लोग बहुत तेजी से पकड़ते हो। अगर हमने 2 ही बनाया सर 2 ही होता है क्या, सर 3 ही होता है क्या, सर 4 ही होता है, ऐसा कुछ नहीं, ये कितनों भी हो सकते, 4 5 6 7 8 9 10, अपनी मर्जी। तो हमने बोला अगर एक अकेला है तो कौन है, थैला वाइड है, बोलो हाँ या ना। अगर बहुत सारे हैं लाइक पाइल्स ऑफ क्वाइन, तो क्या हो जाएगा, ग्रेना। क्या हो जाएगा, पिकू पिंकू। तुम्हारा मन लग रहा है पढ़ने में ना, नहीं पैसा रख लिए, हमें लगा हो सकता है इसका मन ना लग रहा हो कि हमारा गया 30-40 रुपया। नहीं नहीं, मिल जाएगा, अभी क्लास के बाद ले लेना, ठीक है, नोट करिए इसको फटाक से। ग्रेना का संख्या लगभग 40 से 60 होता है। कितना होता है, एक क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना का संख्या होता है, क्या होता है, संख्या, वो कितना होता है। जैसे ये फिगर आप देख रहे हो, सुनो ना, ये वाला, तो ये ग्रेना है ना, ये भी ग्रेना है ना, ये भी ग्रेना, ये भी ग्रेना, ये भी, ऐसे ग्रेना लगभग एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, तो लिख लो, ये जो ग्रेना होता है, कौन होता है, ग्रेना, नंबर में, किसमें, संख्या में, इन नंबर कितने होते हैं बेटा, 40 से 60 पर क्लोरो प्लास्ट। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेना होंगे, 40 से 60। याद रहेगा, एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेना होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे। और अगर एक ग्रेना 4 थैलाक्वाइड या 10 थैलाक्वाइड, तो कैलकुलेट कर लो कितने हो जाएंगे टोटल थैलाक्वाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो 40 ग्रेना है, कितने ग्रेना, 40 ग्रेना है, ठीक है, कितने ग्रेना, और हमने बोला 10, एक ग्रेना में कितने, 10 थैलाक्वाइड पर ग्रेना, तो बताओ कितने थैलाक्वाइड टोटल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, आए, बस यही चीज मैं पूछ रहा था। क्लियर है, चलिए सर इसको लिखिए, आगे फिर बढ़ते हैं। हाँ दीदी, घबराया ना करो, तुरंत एकदम घबरा जा तो क्या हो गया, ऐसे लिख दो थैलाक्वाइड। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा लिखा हुआ था ना, मुझे हर चीज साफ सुथरी पसंद है, जो दिखे अच्छा, बस मैं नहीं साफ रहना चाहता। जब सुबह उठता हूं तो नहाने की बारी जब आती मन नहीं करता है, लेकिन धीरे से जाता हूं, मुस्कुराता हूं, तुरंत डाल देता हूं पानी, बस हो। साबुन वबुन नहीं लगाता हूं, नहीं लगाना चाहिए, कभी मत लगाना, साबुन इज अ केमिकल, व्हेन यू लगाएंगे देन योर स्किन इज गोइंग, तब खराब हो जाएंगे, नहीं समझ में आई है? चलिए आगे, आगे एक नेक्स्ट लिखिए, स्किन कैंसर। हाँ यही तो बोल रही, स्किन कैंसर, करिए साबुन लगाने से स्किन कैंसर होता, ऐसे कहीं कह ना देना, स्किन कैंसर सर कुछ नहीं होता, वक्त ब्रांडेड लगाओ। अब पता चले तुम नहा रहे हो और लगा रहे हो कपड़ा धुलने वाला साबुन, तो बेटा कुछ तो हो ही ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। कुछ लोग लगाते हैं, मैंने देखा है कपड़ा धुलने वाला साबुन, और कुछ लोग अपना कपड़ा नहाने वाले साबुन से धुल देते हैं। कौन कौन किया है ऐसा, हाथ उठाओ ईमानदारी से। हमने किया है, हमने भी किया है। जो लक्स होता था लाइफ बॉय, उस पहले जब स्टूडेंट था, तो जब वॉशरूम में गया देखा बंडी उंडी धुलना रहता तो हम उसे धुल देते थे, रगड़ के बढ़िया फैला देते थे। अरे नहीं था, उसे धुला गया, कौन दिक्कत है, धुलना है, धुलने से मतलब है। आगे आओ सर, मेनी, मेनी माने, हाँ, तो हमने बोला मान लीजिए ये है थैलाक्वाइड, कौन है, और एक के ऊपर स्टॉक के रूप में इनको रख दो तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्रेना बन जाएगा। बोलिए ना, ऐसे ग्रेना बन गया, बोलो यार। और हमने बोला ये भी एक थैलाक्वाइड है, क्या है,
और हमने बोला इसके ऊपर भी रख दो थैलाक्वाइड, तो हमने बोला क्या बन जाएगा, ग्रेना। क्या बन जाएगा, बोलो समझ में आया। आइए सर, और हमने बोला था कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हमने बोला ये तो ग्रेना है ही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब सुनिएगा, अब क्या होगा, ये एक नली से दूसरे से जुड़े होते हैं, बोलो हाँ या ना, बोलिए ना। एक नली से क्या होते हैं, दूसरे से जुड़े होते हैं, और उस नली को शायद अभी हमने नाम लिखवाया था, बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, और इसका नाम क्या है बेटा, स्ट्रोमा लेमिली। याद रखना क्या नाम होता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका 2023 में, स्ट्रोमा लेमिली। याद रखना, देखो हमने नली जैसा बनाया ना, पाइप जैसा बनाया ना, तो इसके बारे में अभी लिखते हैं। मेनी फ्लैटेंड, चिपटे होते हैं थोड़े, कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा पाया जाता है, ट्यूबुलर। मेनी फ्लैटेंड, पहले इसको बनाओ, फ्लैटेंड, चिपटे, थोड़े चिपटे होते हैं लेकिन अंदर खाली जगह होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लिखो, इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। समझ गए पूरा सेंटेंस का मतलब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के, इन माने में, स्ट्रोमा मतलब स्पेस, ऑफ माने के, क्लोरोप्लास्ट माने क्लोरोप्लास्ट। तो हमने कहा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, उल्टा पढ़ोगे तो ऐसे हिंदी में पढ़ोगे, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर तुमको हिंदी जानना है तो ऐसे पढ़ लो, उल्टा पढ़ लो। हमेशा याद रखना, हिंदी समझना हो तो अंग्रेजी का हमेशा उल्टा होता है। इधर से पढ़ोगे इंग्लिश, उधर से पढ़ोगे हिंदी। पूछो कैसे, देखो, इन, या लिख दो इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इधर से पढ़ो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा। नहीं समझ में आया, कभी भी करके देख लेना, कभी भी लाइन को उल्टा पढ़ोगे तो हिंदी मिलेगा। क्या मिलेगा, हिंदी। टेक्निकल बात करते हैं, फालतू नहीं, चेक कर लेना जाके। तो हमने बोला अगर ऐसे पढ़ोगे तो राइट की तरफ आओ तो, और लेफ्ट की तरफ जाओगे तो इंग्लिश की हिंदी मिल जाएगी। समझ में आया ना, नहीं विश्वास है, चलो आगे फिर बताएंगे, ठीक। तो हमने बोला इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैव मेनी, मेनी माने फ्लैटेंड। क्या होते हैं बेटा, फ्लैटेंड, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस मतलब घिरे हुए, घिरे हुए, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। प्रेजेंट, क्या लिखा, प्रेजेंट। नाम बताओ, नाम बताओ, कॉल्ड स्ट्रोमा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली। ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, जिसे हम और आप, हम मतलब हम सब, स्ट्रोमा लैमली कहते क्या हैं, बोलो समझ में आया? क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा लैमली। लिख लिया ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमली। अच्छा, स्ट्रोमा लैमली का काम क्या होता है, एक थैलाक्वाइड को दूसरे थैलाक्वाइड से जोड़ना। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया। स्ट्रोमा लैमली का काम क्या होता है, एक थैलाक्वाइड को दूसरे थैलाक्वाइड के साथ जोड़ना, और थैलाक्वाइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना। क्या बनाते हैं, तो लिख लीजिए, ये भाई साहब है थैलाक्वाइड। कौन है, ना ना ना, हल्ला नहीं, बहुत मारेंगे। अभी हमारे बारे में जानते, कह रहा जान के भी क्या करेंगे, जानना ही नहीं मुझे।
ग्रेना। बहुत सारे थैलाकॉइड मिलकर बनाते हैं ग्रेना। और एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से किससे जुड़ा होता है? इंटरकनेक्टेड टू थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। तो लिख दो, ये स्ट्रोमा लैमेली इंटरकनेक्टेड करता है, इंटरकनेक्टेड टू थैलाकॉइड ऑफ अलग अलग ग्रेना। ये अलग ग्रेना है, ये अलग ग्रेना ऑफ डिफरेंट ग्रेना। जोड़ के रख रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किसको जोड़ के रख रहा है? अलग अलग ग्रेना के थैलाकॉइड को जोड़ के जो रखता है उसी को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। लिख लिया बेटा? बेटा हमको शेप और साइज पढ़ाना था ना, कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मल लिखना है, मैं बता दूंगा, ठीक है? फिर लास्ट में फंक्शन लिखवा दूंगा। क्या लिखवा दूंगा? फंक्शन। फंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। अभी तक जितना पढ़ाया सबको समझ में आया? पहले शेप एंड साइज लिखेंगे तो पूछेंगे बाद में। ऐसे शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या पढ़ेंगे बेटा? शेप। बहुत सारे शेप होते हैं बेटा, लेकिन फेमस कौन है? लेंस शेप। कौन है बताओ? लेंस शेप होगा। और कौन होगा जल्दी बताओ? ओवल शेप, स्फीरिकल, रिबन, डिस्क्वायड, यही सब शेप होते हैं, ठीक है ना? तो लिखो कौन कौन से शेप है, बताओ बताओ भैया। है लेंस। तेज से बोलो, कौन सा? हाँ ऐसे बोलो थोड़ा, मतलब लेंस बोलने में भी शर्म आ रहा है। अब कुछ और बोलने के लिए तो लेंस, स्फेरिकल, सब गोले गोल है। रिबन लाइक, अरे जो बांधते गोल नहीं होता रिबन, रिबन लाइक। और है, और कौन सा होता है? ओवल। और बताओ भैया फटाक से। स्क्वायर्ड। कैसा होता है? ऐसा ही दिया है ना। और लिख लो एटसेट्रा, इत्यादि। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या बोला बेटा? बहुत सारे। तो हमने बोला शेप जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वो कैसा हो सकता है? लेंस भी हो सकता है, लेंस शेप का, ठीक है? सब एक ही दिखने में क्या होंगे? सब एक ही जैसे। प्राणी कहां से आते हैं? पूछ रहे सर क्लास में है क्या? तो अगर नहीं उठा रहे तो मतलब क्लास में ही है। पकड़ो। नहीं असल बात क्या हुआ है इस, साइज लिखिए। साइज ऑफ, साइज ऑफ क्लोरो, ए तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। कितना साइज दिया है बेटा एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में कितना दिया है? देखो खोल के बताओ। लेंथ कितना दिया है?
5 से 10 माइक्रोमीटर, वेट दिया 2 से 4, बोलो हाँ या ना? कितना दिया है? वही चीज पूछ रहा था। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट है, बोलो हाँ या ना? तो ये इसका लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डबल मेम्ब्रेनस है, बोलिए ना। और ये इसका क्या हो जाएगा? विड्थ, W, और ये L। तो बताओ इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ कितना होगा? सबसे बड़ा ऑर्गेनल यही है, हमें पता चल रहा है। हमने बोला चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोन। लिख लो। इसकी जो लंबाई है 5 से 10 माइक्रोन मीटर। सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन है? यही है, याद रखना। लार्ज होता है इसीलिए आसानी से दिख जाता है, पढ़ा है ना? हमने बोला कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोन मीटर। याद रहेगा, बोलो हाँ या ना? याद रहेगा ना? आइए चलिए, तो बताओ शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलग अलग होता है, लेंस, स्फेरिकल, रिबन, ओवल, डिस्क्वायर, लेकिन सब दिखने में लगभग एक ही जैसे लगते हैं। साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लेंथ कितना होता है? 5 से 10। वेट कितना होता है? 2 से 4। अच्छा, किसी का 5 भी हो सकता है, किसी का 6 भी हो सकता है, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9, किसी का 10, और किसी का चौड़ाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। तो अगर देखा जाए साइज फिक्स है कि बदलता रहता है? बदलता रहता है, वेरिएबल होता है ना। यहां जितने लोग बैठे सबकी हाइट एक जैसी है? नहीं। तो सबकी साइज क्या है? वेरिएबल। आकार भी सबका सेम नहीं है। तो हम एक आखिरी में लाइन लिखना चाहते हैं कि शेप एंड साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? कैसा होता है? वेरिएबल होता है। कैसा होता है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बदलता रहता है। वेरिएबल मतलब किसी का लंबाई कितना हो जाएगा? 5, तो किसी का 6, तो किसी का 8, किसी का 9, किसी का 10, कुछ भी हो सकता है ना, इन्हीं के बीच में सब रहेंगे। और चौड़ाई 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। बोलो समझ में आया? क्लियर है बेटा मेरी बात? आइए, अब हमने बोला दूसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? दूसरा, कि जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है वो भी वेरिएबल होता है, वो भी वेरिएबल। तो लिखो नंबर ऑफ, नंबर बोले तो संख्या, नंबर बोले तो संख्या, तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, संख्या, नंबर मतलब संख्या, आर आल्सो वेरिएबल। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आल्सो वेरिएबल, बदलता रहता है। एग्जाम्पल देखना चाहते हो क्या? बोलो एग्जाम्पल देखना चाहते हो? बोलो ना। मीजोफिल सेल, कौन सा सेल? मीजोफिल सेल। आ जाओ, लिखो एग्जाम, दड़े वाले हो गए। एग्जाम्पल वेरिएबल होता है। आओ आगे। जैसे आपने 2 सेल का नाम लिखना है, एक लिखना मीजोफिल सेल। ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो। लिखो कितना होता है बेटा मीजोफिल सेल में? भी हमने बताया था 20 मान लो। कितना होता है? 20। एनसीईआरटी में कितना दिया है? देखो एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया है? बोलो ना। है? देखो देखो देखो, दिया है कि नहीं? 20 से 40।
तो लिखो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर मतलब एक की बात चली, एक पे कितने होते हैं? 20 से 40 पर मीजोफिल सेल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलिए ना। यस सर। और अगला लिखो, अगला ये तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर मीजोफिल सेल हो गया। और दूसरा एक क्लोरोप्लास्ट, देखो वेरिएबल है ना, बोलो ना। किसी में 20 से 40 तो किसी में एक क्लोरोप्लास्ट पर क्लैमिडोमोनाज। ये भी तो सेल ही है, इसके अंदर भी तो सेल होंगे। क्लैमिडोमोनाज पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं, बस लिखो क्लैमिडोमोनाज में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? एक। बोलो हाँ या ना? और मीजोफिल सेल में कितने होते हैं? 20 से 40। वेरिएबिलिटी दिख गई ना, वेरिएशन दिख गया ना, इसमें 20 से 40 और इसमें एक कट हुआ है, तो वेरिएबल है कि नहीं? नंबर इनका वेरिएबल है कि नहीं? किसी में 10, किसी में 20, किसी में 40, किसी में 21। समझ में आया? चलिए लिखिए, फंक्शन बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फंक्शन ये क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद पढ़ाएंगे राइबोसोम। क्या पढ़ाएंगे? टाइम रिकॉल करवाना है ना, जितना पढ़ाया। 5-10 मिनट इसी में लग जाएगा। आज ज्यादा चल गया थोड़ा सा, लेकिन मजा आ गया। पूछ लें आप लोगों से कितना आया कितना नहीं। थैंक यू सो मच। खुद को बोल रहा हूं। ये थैलाक्वाइड होता है ना, ठीक है। एक चीज और लिख लेना यहां, ये जो थैलाक्वाइड होता है, ठीक है, थैलाक्वाइड के अंदर कौन होता है? क्लोरोफिल। तो लिखो थैलाक्वाइड के दोनों मेम्ब्रेन के, बताया था ना, याद है ना? मेम्ब्रेन के बीच में, कहां पे? बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सब बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको पता होगा, लेकिन लिख लोगे तो याद रहेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लोरोफिल पाया जाता, बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है।
मुझे सुनने के लिए पैसा दिए हो। किसको सुनने के लिए? मुझे सुनने के लिए पैसा दिए हो और मुझे सुनना पड़ेगा। नहीं सुनना चाहते हो? आओ चीखो, गला खोल लो, पानी पी लो। क्लोरोप्लास्ट बोलो भैया। क्या ग्रीन पार्ट सभी प्लांट के पाया जाता है? जैसे ग्रीन याद रहेगा। अच्छा, हमने बोला भैया एक बात बता दो, सिंपल क्वेश्चन है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो इनके अंदर डीएनए इनका खुद का होगा? चीखो, खुद का होगा भैया। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड? हमने बोला राइबोसोम कितना होता है? राइबोसोम कैसा होता है? कान मत बंद करना कभी भी, जब चिल्लाऊं कान खोल के रखना और सबके सब एक अच्छे तरीके से तमीज वाले बच्चों की तरह बोलना। देखना जब कान में आवाज जाएगी ना तैयार हो जाएगा। हमने बोला इनके पास राइबोसोम कैसा होता है? एंजाइम भी होता है। नाम बताओ, डबल मेम्ब्रेनस या सिंगल? एक होता है, एक होता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेस होता है क्या? अच्छा भैया एक बात बताओ, जो स्पेस होता है उसका नाम क्या होता है? अच्छा, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? कैसा होता है? और अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है क्या? एंजाइम होता है क्या? कौन सा? ये ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है क्या? और क्या होता है? राइबोसोम कैसा होता है? आगे बढ़ो। हमने बोला क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है नाम है, स्ट्रोमा के अंदर होता है कैसा होता है? एक आउटर एक, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस होता है। नाम बताओ जिसमें आयन वायन भरे होते हैं। हमने बोला थैलेकोइड कैसा होता है? अंदर जगह होता है, मतलब सैकलाइट। अच्छा, थैलेकोइड के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कौन पाया जाता है? कौन पाया जाता है? मतलब क्लोरोफिल यही होगा, बोलो हाँ या ना। आगे आओ। हमने बोला थैलेकोइड को अगर एक के ऊपर रख दो, जैसे हम क्वाइन रखते हैं, तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? आवाज नहीं, क्या बनाएगा? अच्छा, ग्रेना पर सेल पर क्लोरोप्लास्ट। अगर एक क्लोरोप्लास्ट है तो कितने ग्रेना नंबर में होंगे? कितने होंगे? 40 से 60। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के पास है मतलब होना, बहुत सारे चिपटे चारों तरफ से घिरे हुए ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। नाम बताओ, नाम बताओ। और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं किसके साथ? और थैलेकोइड किसका? अलग अलग ग्रेना। अच्छा, सेप की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, अगला, अगला, लगभग देखने में सब सेम ही होते हैं। साइज, लेंथ कितनी होती है? 5 से 10। विड्थ कितनी होती है? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? अच्छा एक बात बताओ, शेप और साइज जो क्लोरोप्लास्ट का होता है फिक्स होता है, वेरिएबल? अच्छा, नंबर, संख्या जो क्लोरोप्लास्ट का होता है वो भी किसी में कुछ किसी में कुछ। हमने बोला मान लो एक मीजोफिल सेल है, कितने? एक, तो उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे? कितने होंगे? और हमने बोला एक क्लाइमेटोमोनाज है तो उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट? आज के लिए बस इतना, बाकी बात करेंगे कल। थैंक यू सो